गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड के हमने देखा था मोटू अपने लिए होटल का रूम बुक करवाने के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। तो यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में टियान गैंग का सीन दिखाया जाता है। टियान गैंग के मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। टियान गैंग, उसके फादर ली मैंग और उनके साथ साथ वो नया स्टूडेंट, ये सभी लोग वहीं पर रूम में बैठे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं लगता है कि हमारे स्पाई का मैसेज है, हमने एक स्पाई को छोड़ा था वूफू के ऊपर नजर रखने के लिए। लगता है कि वो कोई नया मैसेज दे रहा है, शायद वूफू कहीं बाहर जाने वाला है। तो वो लोग मैसेज को पढ़ते हैं और कहते हैं वो तो एक रेस्टोरेंट में जाने वाला है। ली मैंग उनसे कहती है मुझे लगता है कि उसके दोस्त मोटू का बर्थडे होगा, इसी वजह से वो किसी रेस्टोरेंट में अपने लिए रूम बुक करवा रहा है। लगता है कि वो किसी होटल में जाकर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। तो वही टियान गैंग कहता है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, चलो फिर ठीक है, फिर हम उनके लिए एक रूम बुक करवा देते हैं जो हम होटल में अरेंज करते हैं उनके लिए एक रूम, जहाँ पर वो आकर अपनी बर्थडे को एंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट सीन ली जियो के मास्टर का दिखाया जाता है। ली जियो अपने मास्टर के पास आता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर अपनी मेडिसिन खा ले। वो अपने मास्टर को मेडिसिन दे रहा होता है। मास्टर मेडिसिन खाने के बावजूद अभी भी वहाँ पर खांस रहे होते हैं। मास्टर अपने डिसाइपल से कहते हैं मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर उस तलवार के टुकड़ों की प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा। साथ ही मास्टर फिर से उसे कहते हैं जब भी तुम्हें उस तलवार के टुकड़ों का ऑनर मिले उसे मेरे पास लेकर आना। ली जियो उनसे कहता है मास्टर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जैसे वो बंदा मुझे मिल जाएगा मैं उसे लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगा। मास्टर ली जियो से कहते हैं मुझे लगता है कि वो लड़का मेरी मदद कर सकता है, ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में वो मेरी मदद करेगा जिससे मैं वर्चुअल ड्रॉ में पहुंच जाऊंगा। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट सीन होटल के रूम का दिखाया जाता है। टियान वो होटल में जहाँ पर हमारा मोटू पड़ा होता है। मोटू कॉल करके अपने दोस्तों को वहाँ पर बुला लेता है, मिस लैन को और उसके साथ साथ वू को। वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो मोटू वहाँ पर बोझदा पीयूपी का टल्ली होकर पड़ा होता है। मिस लैन उसकी तशरीफ के ऊपर जाकर किक मारती है और उसे कहती है ओए मोटे जल्दी से उठ जाओ, तुमने हमें कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया है। कि मोटू उनसे कह रहा होता है मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी, मैंने थोड़ी सी भी नहीं पी। ब्रदर वो भी उसे कहता है चलो जल्दी से बताओ मोटू तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम तो कह रहे थे कि तुम एक होटल रूम बुक करवाने वाले हो जहाँ पर हम लोग तुम्हारी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम अकेले यहाँ पर इस रूम में आकर क्यों पी रहे हो। मोटू से कहता है ब्रदर वो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर इस रूम में कैसे आया और यहाँ पर पी क्यों रहा हूँ। जबकि हस्की की तरफ दिखाते हैं। हस्की अपने मुंह के केक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वहाँ पर आया होता है और वो उसे टेबल पर रखते हुए मोटू की तरफ देख रहा होता है। मोटू से कहता है जाओहा क्या तुम इसे मेरे लिए लेकर आए हो, कि तुम मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दे रहे हो। उसकी भी आगे से वूफ वूफ करना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे गिफ्ट ही दे रहा है। ये लोग कभी इसी रूम में ही होते हैं कि दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। प्लान कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी से जल्दी इस रूम से बाहर निकलना होगा। ये लोग इस रूम के अंदर ही होते हैं कि उसी वक्त वो दीवारें वहाँ से गायब हो जाती है और दीवारों के गायब होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा डेजर्ट होता है। ये सभी लोग इस बात से बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से एक डेजर्ट में कहाँ पर आ गए। इस डेजर्ट में ये तीनों अकेले नहीं होते बल्कि वहाँ पर एक मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा सांप भी होता है। वो बड़ा सा सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उनके ऊपर अटैक करता है। जबकि ये तीनों उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो एक बड़ा सा स्नेक भी निकल आया। जहाँ पर इस रूम के अंदर किसी ने इल्यूजनरी फॉर्मेशन को सेटअप किया हुआ है। कोई ऐसा मास्टर है जिसको इल्यूजन फॉर्मेशन बनाना आती है। बड़ा सा स्नेक बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर वो प्लीज कुछ करो, ये स्नेक तो हमें खा जाएगा। इस वक्त हस्की बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। हस्की वहीं पर खड़े खड़े अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो एक बड़ा सा वुल्फ बन जाता है और जंप करते हुए स्नेक की गर्दन के ऊपर काट लेता है और उस स्नेक बेचारे की गर्दन को तोड़ देता है। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और स्नेक को मारने के बाद हस्की फिर से वापस से नॉर्मल हो जाता है। मोटू हस्की से कहता है हस्की तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो शायद में बड़े हो सकते हो। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मुझे नहीं पता था कि वो स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे पर इस तरह काम करेंगे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। इस फॉर्मेशन को जिस बंदे ने बिछाया होता है वो वहीं पर नीचे वाले रूम में होता है। ली मैंग उसके साथ होती है। वो लोग वहीं पर नीचे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फॉर्मेशन वाला कल्टीवेटर कहता है इस लड़की का तो कुत्ता भी इसके जैसा ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। ली मैंग कहती है मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसका कुत्ता भी इतना पावरफुल है, आखिर इसने अचानक अपने डॉग को इतना पावरफुल कैसे बना लिया। कल्टीवेटर कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है चाहे उसका कुत्ता कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो अभी भी मेरी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं, जब तक वो मेरी फॉर्मेशन के अंदर है मैं उनके ऊपर बार बार अटैक कर सकता हूँ। तो उस बड़े से स्नेक को मारने के बाद वो तीनों सामने की तरफ देख रही होती है। वहाँ पर सामने दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट दिखाई दे रहा होता है। मिस लैन कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे। तो कहता है हो सकता है कि हम लोग अभी भी इसी रूम के अंदर ही हूँ। तो वहाँ पर वो टेबल वहीं पर होता है जो टेबल वहाँ पर पहले पड़ा हुआ था। उनकी दीवारें सिर्फ डेजर्ट बनी है लेकिन वो टेबल वहीं पर है। वो कहता है लगता है कि हम लोग वॉल्स ऑफ फैंटेसी नाम की किसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं। ये रूम वैसे का वैसा है लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी वॉल्स थी वो सारी की डेजर्ट बन चुकी हैं। वो कहता है इस फॉर्मेशन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें यहाँ पर रियल वर्ल्ड से जुड़ी किसी चीज को ढूंढना होगा, जैसे कि वो सामने पड़ा हुआ टेबल जो कि हमारी असली की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। हमारा वुफू आगे बढ़ता है, जाकर उस टेबल के ऊपर एक पंच मारता है। जैसे वो उस टेबल के ऊपर
ऊपर पंच मारता है तो वह टेबल टूट जाता है और उस टेबल के टूटने के साथ एनर्जी सर्ज इतनी ज्यादा होती है नीचे का छत भी टूट जाता है। तो कल्टीवेटर और ली मैंग जो कि नीचे वाले रूम में खड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऊपर वाली छत के टूटने की वजह से वो सारी छत नीचे आकर गिरती है। इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके टूटने के साथ ही हमारा वो भी ऊपर से नीचे आ जाता है। वो रूम में नीचे वाले रूम में आता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है ली मैंग तुम यहाँ पर हो, पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही प्लान किया हुआ है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ तुमने और हीटियन गैंग ने किया है, तुम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। ली मैंग उसे कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो उसे कहता है ये वाले सेंटेंस सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा पक चुका हूँ। बार बार सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ या फिर वो मुझे मार डालेंगे। जबकि वो दूसरा कल्टीवेटर जिसने इल्यूजन फॉर्मेशन को क्रिएट किया था वो अपनी तलवार पे हाथ रखता है और वो से कहता है लड़की अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो वो डिवाइन स्वर्ड हमारे हवाले करो, जहाँ से चले जाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मिस लैन भी नीचे वाले रूम में उतर आती है। वो उस लड़के की तरफ देखती है और वुफू से कहती है तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। इस बंदे का नाम जू टोंगटियान है और ये हमारे यूनाइटेड सिटी का काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। हमारा वुफू मोटू की तरफ देखता है और मोटू से कहता है तुम हस्की को अपने साथ लो और वहाँ पर जाकर कॉर्नर में छुप जाओ। तुम्हारे पर कोई खतरा हुआ तो हस्की तुम्हें बचा लेगा। वो हस्की को लेता और भागता हुआ कॉर्नर पर चला जाता है। टोंगटियान जल्दी से अपनी स्वर्ड को सामने की तरफ करते हुए फिर से एक फॉर्मेशन को ओपन करता है और उनसे कहता है चाहे तुम लोग यहाँ से कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, तुम लोग यहाँ से भागकर तो नहीं जा सकते। तुमने मेरी फॉर्मेशन को तो तोड़ दिया लेकिन तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगे। साथ ही वो फिर से वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। जबकि हमारा वुफू अपनी स्टार स्वर्ड को निकालता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इल्यूजन फॉर्मेशन क्या होती है। वो वहाँ पर अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। हमारा वुफू पर हवा में चला जाता है जबकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ होते हैं। ये दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। देखा तो टोंगटियान भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसकी फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा रियल लग रही है, इसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने की मास्टरी है। वुफू वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। तो जैसे वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की पावर तो मिस्टीरियस राम से भी ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ पिंग राम का एक एक्सपर्ट है तो इस लड़के के साथ फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा। तो वो वहीं पर अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। जबकि हमारा वुफू अपनी स्टार स्वर्ड को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। जैसे वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है यहाँ पर लीजू आ जाता है। लीजू कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम यहाँ पर वीक लोगों को बुली कर रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। वहीं पर हमारे वुफू की फॉर्मेशन के अंदर अपना हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद वो टोंगटियान को खींचकर बाहर निकाल लेता है। लीजू वुफू की तारीफ करते हुए कहता है आज मैं अपनी आंखों से तुम्हारी एबिलिटीज को देख रहा हूँ, तुम तो वाकई में एक जीनियस और रियल टैलेंट हो। हमारा वुफू इस बंदे को अच्छी तरह से जानता है। इसकी पास्ट लाइफ में इसी बंदे ने इसके मास्टर को पॉइजन दिया था। तो वुफू कहता है लीजू मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारे इस मास्क को उतार सकता हूँ लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। अच्छी तरह से पता है कि लास्ट लाइफ में तुमने मेरे मास्टर को पॉइजन दिया था ताकि तुम ब्रेक थ्रूज को अचीव कर सको। वो उसे कहता है ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वुफू को यहाँ पर नाटक करना पड़ेगा। वो उसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकता कि वो रीबॉर्न हुआ है। तो लीजियो हमारे वुफू से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। वो उसके साथ जाने लगता है तो मिस लैन उसे कहती है वुफू जरा रुको, तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कल्टीवेशन के 4th लेवल पर है, प्राइमल लेवल पर है। स्लैम भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वाकई में प्राइमल लेवल पर है। साथ ही यहाँ पर हमारा वुफू एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है पिछली लाइफ में। इसी लड़के लीजू ने अपने मास्टर को मार डाला था, उसे पॉइजन दिया था क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मास्टर ने उसके पास जो एक ट्राइपॉड फर्नेस था वो एक दूसरे लड़के को दे दिया था उसको देने की बजाय, क्योंकि ये अपने मास्टर का एक लोटा स्टूडेंट था लेकिन उन्हें वुफू को जो ट्राइपॉड दे दिया था। वो कहता है मास्टर इस बार मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो पिछली लाइफ में इस लड़के ने तुम्हारे साथ किया था। तो लीजू वुफू को अपने साथ लेकर अपने मास्टर के पास आ जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर जिस बंदे से आप मिलना चाहते थे मैं उसको लेकर आया हूँ। तो उसे कहते हैं हाँ ठीक है जल्दी से इसे अंदर ले आओ। मास्टर वुफू की तरफ देखते ही कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस लड़के हो। वुफू मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है सीनियर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या हुआ है, लगता है कि आप बीमार हैं। मास्टर से कहते हैं हाँ मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, मुझे ब्रेक थ्रू की जरूरत है, मैं डाउ राम में कदम रखना चाहता हूँ लेकिन मैं फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो वुफू मास्टर की तरफ देखने के बाद उसे कहता है मास्टर तो आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त आपके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है। मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें किसी और तरीके के बारे में पता है जिससे मैं ब्रेक थ्रू को जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। वो मास्टर से कहता है हाँ मास्टर इसके अलावा और भी तरीके हैं। जल्दी से साइड पर जाता है जहाँ पर एक छोटा फर्नेस पड़ा होता है। वो उनसे कहता है मुझे यहाँ पर इस रूम के अंदर इंटर होते हुए काफी सारी सेंट आ रही थी, लगता है कि आप यहाँ पर कुछ मेडिसिन पिल्स बना रहे हैं। वुफू जाकर उस फर्नेस को चेक
चेक कर रहा होता है कि उसके अंदर कौन सी मेडिसिन पड़ी है। वो मास्टर से कहता है, सीनियर आपकी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है, मुझे लगता है कि आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने यहाँ पर मेरी फिजिकल कंडीशंस को देखकर ही जज कर लिया कि मैं बॉडी काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। ऊपर से इस लड़के को देखकर मुझे यहाँ पर फेमिलियरिटी को महसूस हो रही है, जैसे कि मैं इस लड़के को पहले से जानता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।